फ्री के लॉलीपॉप में फसल लोकतंत्र, जानिए क्या है मुफ्तखोरी की योजनाओं का खेल। लोक लुभावन मुफ्त की योजनाओं से लोकतंत्र भी कमजोर होता है और अर्थतंत्र भी गड़बड़ा जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मुफ्तखोरी की योजनाएं हमारे देश के लोगों को असली में आलसी बना रही हैं और कहां और कैसे इसकी शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत कौन सी पार्टी से हुई? लोक लुभावन में सबसे आगे आज हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जिस देश के लोग कर्म ही पूजा है जैसी धाराओं के साथ आगे बढ़ रहे थे, अब वही मुफ्तखोरी की दलदल में ऐसे फंस गए हैं कि इसके सिवाय लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता। कर्म ही पूजा मानने वाले देश में वोटों की राजनीति के चलते चुनावी वादों के रूप में मुफ्त में खाद्य सामग्री से लेकर दूसरी वस्तुएं बैठने का जो दौर चला है, ये साफ इशारा करता है कि इस देश का लोकतंत्र फ्री के लॉलीपॉप में पूर्ण रूप से फंस चुका है। आपको बता दें कि ऐसी लोक लुभावन मुफ्त की योजनाओं से लोकतंत्र भी कमजोर होता है और अर्थतंत्र भी। इसके बहुत से नुकसानों में से सबसे अहम बात जो है वो है कि मुफ्तखोरी की आदत से चलते लोग आलसी होने लगे हैं। लोग अब काम नहीं करना चाहते। आज अगर फसल काटने के लिए मजदूर ढूंढा जाए तो मजदूर नहीं मिलता। चलिए कहां से और कैसे इसकी शुरुआत हुई आपको बताते हैं। दरअसल इसकी व्यापक स्तर पर शुरुआत होती है मनरेगा से। ये योजना जिस उद्देश्य से बनी थी वो मकसद भले ही अच्छा था, लेकिन इसकी परिणति मुफ्तखोरी पर आकर टिक गई है। इसके बाद राजनीतिक पार्टियों ने सत्ता के लिए मुफ्त की योजनाओं को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। विभिन्न राज्यों में किसानों की कर्ज माफी से शुरू हुआ ये सिलसिला अब मुफ्त उपहारों में तब्दील हो चुका है और इन मुफ्त प्रलोभन पर योजनाओं की शुरुआत हुई दक्षिण भारत के राज्यों से। जी हाँ, दक्षिण के राज्यों में ये प्रवृत्ति सबसे पहले पनपी थी। यहाँ साड़ी और प्रेशर कुकर से लेकर टीवी, वॉशिंग मशीन तक मुफ्त बांटी जाने लगी। जयललिता के राज में अम्मा कैंटीन खूब फली फूली, लेकिन परिणाम ये हुआ कि अर्थव्यवस्था रसातल में जाने लगी, जिसके बाद वहां की सरकारों ने इस पर आंशिक ही सही लेकिन अंकुश लगाया। लेकिन ये प्रवृत्ति दक्षिण से चलकर उत्तर के राज्य में आ गई, जहां अब ये खूब फल फूल रही है। मुफ्त की योजनाओं का लॉलीपॉप देने में आम आदमी पार्टी सबसे आगे है। यूपी चुनाव 2022 में भले ही बीजेपी जीत गई हो, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली का पासा फेंका था। उसने इस बात की अनदेखी की कि यूपी पावर कॉर्पोरेशन की वितरण कंपनियां पहले से ही 90,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 80% उपभोक्ता बिजली का बिल नहीं दे रहे हैं और वर्तमान सरकार राजनीतिक दबाव में वसूली नहीं कर पा रही। आपको बता दें कि केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में भी फ्री का प्रलोभन देकर सत्ता में आई थी। 2015 में दिल्ली में फ्री बिजली और पानी के नाम पर सरकार बनी। तब से इसमें प्रतिस्पर्धा और बढ़ गई। मुफ्त बस यात्रा योजना के बाद दिल्ली में डीटीसी को 1750 करोड़ का नुकसान हुआ। यही नहीं, दिल्ली का राजकोषीय घाटा 2 साल में 55 गुना से ज्यादा बढ़ गया। यही हाल रहा तो हमारी हालत भी वेनेजुएला जैसी हो जाएगी। गौरतलब है कि वेनेजुएला हाल के वर्षों में घोर वित्तीय संकट से घिरा हुआ है। रोजमर्रा की जरूरत के लिए भी वहां मारकाट हो रही है। वहां के वर्तमान हालात के लिए मुफ्तखोरी ही जिम्मेदार है। एक वक्त था जब वेनेजुएला सबसे अमीर देशों की श्रेणी में था। पेट्रो उत्पादों के बदौलत देश में आ रही संपत्ति को सही से इस्तेमाल करने के बजाय वहां के शासकों ने जनता को मुफ्तखोरी की आदत डाल दी। अच्छे वक्त में वहां की सरकार ने जनता को सब कुछ फ्री दिया। जब दुनिया के सामने वित्तीय संकट आया तब वेनेजुएला के पास विदेशों से व्यापार के लिए पर्याप्त धन नहीं बचा। आज वे देश कंगाल हो चुका है, भारी कर्ज में डूबा हुआ है और एक बार फिर पंजाब के चुनाव में मुफ्तखोरी ने अपनी जमीन तलाश कर ली है। केजरीवाल का मॉडल पंजाब में असर कर गया। इसी तरह से फ्री राशन योजना में भी लोगों को खूब लुभाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया। प्रदेश के लोगों को फ्री राशन योजना का लाभ देने के लिए सरकार 12 करोड़ का खर्चा हर महीने वहन करेगी। इससे मार्च तक योगी सरकार पर काफी असर पड़ेगा और बोझ भी। यही नहीं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विद्यार्थियों को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए थे। इससे पहले सपा सरकार ने भी ये किया था। केवल यूपी ही नहीं, एमपी, बिहार, राजस्थान, हर राज्यों में मुफ्त की योजनाएं धड़ल्ले से चल रही हैं। अब जरा सोचिए कि अगर बिना कुछ काम किए बगैर ही लोगों को सब कुछ मुफ्त में ही दिया जाएगा तो आलसी नहीं होंगे तो क्या होंगे।
हमें सीख लेनी चाहिए स्विट्जरलैंड जैसे देश के लोगों से, जहां जून 2016 में स्विट्जरलैंड सरकार ने अपने देश में बेसिक इनकम गारंटी मुद्दे पर जनमत संग्रह करवाया था। इसमें हर वयस्क नागरिक को बिना काम भी करीब 1,50,000 प्रतिमाह देने की पेशकश की गई, लेकिन यहां की 77% नागरिकों ने मुफ्तखोरी को ठुकरा दिया। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता नहीं बल्कि रोजगार को चुना। भारत की जनता को भी ये समझना होगा कि खुशहाली मुफ्तखोरी में नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनने में है। दोस्तों, अगर हमारी सलाह आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देश में चल रही ऐसी प्रलोभनकारी नीतियों का बहिष्कार करें, ताकि हमारे देश के लोग मुफ्तखोर नहीं बल्कि कमियों के रास्ते पर चलकर कामयाबी के रास्ते पर चलकर देश के भविष्य को उज्जवल बनाने में अहम भूमिका अदा करें।